नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और मैं हाजिर हूँ देसी बातों का एक और नया एपिसोड लेकर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्या कहा है। इसके बाद करेंगे बाबा रामदेव के एक वायरल वीडियो की और दिखाएंगे साथ में ही कि गोरखपुर जिला अस्पताल का क्या हाल है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले बड़ी खबर से। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ यानी कि DCGI ने 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी कि 2DG दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इस दवा का इस्तेमाल एक सहायक थेरेपी के तौर पर किया जाएगा, यानी माध्यम से हल्के कोविड-19 मामलों के इलाज के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि जो बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में नहीं है या बहुत गंभीर स्थिति में नहीं है, उनको ये दवा से ठीक किया जा सकता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। DRDO ने एक बयान में कहा कि एक जेनरिक मॉलिक्यूल और ग्लूकोज का एनालॉग होने की वजह से इसे आसानी से तैयार किया जा सकता है, साथ ही इसे बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी कराया जा सकता है। एक सहायक थेरेपी वो वैकल्पिक ट्रीटमेंट होता है जो प्राथमिक ट्रीटमेंट के साथ किया जाता है। इसका मकसद प्राथमिक उपचार यानी कि मरीज के चल रहे इलाज में मदद करना होता है। DRDO के बयान में कहा गया है कि इस दवा को DRDO लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एनालाइड साइंस और रेड्डी लैबोरेटरीज के सहयोग से तैयार किया गया है। क्लिनिकल नतीजों से पता चला है कि इस दवा में मॉलिक्यूल अस्पताल में भर्ती मरीजों को तेजी से ठीक होने में मदद करते हैं। इसके अलावा मरीज को सिलेंडर के जरिए दी जाने वाली ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हो जाती है। DRDO के मुताबिक जिन मरीजों को 2DG के साथ इलाज किया गया है, उनमें सिम्प्टोमेटिक केयर विभिन्न बिंदुओं पर स्टैंडर्ड ऑफ केयर यानी कि SOC की तुलना में ज्यादा रहा है। इसमें कहा गया है कि दवा एक पाउडर के तौर पर आती है जिसे पानी में घोलकर आसानी से लिया जा सकता है। DRDO ने कहा कि यह दवा लेने के बाद वायरस से संक्रमित सेल्स में जमा हो जाते हैं और वायरल सिंथेसिस और ऊर्जा उत्पादन को रोकने का काम करता है। इसे वायरस को बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। इन्हीं सबके बीच एक और अच्छी खबर यह है कि भारत सरकार ने एक रिकवरी रेट चार्ट जारी किया है, जिसमें कई प्रदेशों को दिखाया गया है कि रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश का रिकवरी रेट 81% हो गया है, जो बहुत ही पॉजिटिव बात मानी जा रही है। पिछले काफ़ी दिनों से उत्तर प्रदेश में और बाकी प्रदेशों में हुई मौतों को लेकर काफ़ी बवाल मच रहा था। अब ऐसे में जो रिकवरी रेट बढ़ा है, मृत्यु दर कम हुआ है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अब चलते हैं बाबा रामदेव के एक वीडियो की तरफ जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बाबा रामदेव इसमें कह रहे हैं कि फालतू में सब मरीजों ने बवाल मचा रखा, यानी कि जिनके परिवार के लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, उनका किस तरीके से बाबा रामदेव मजाक उड़ा रहे हैं। पहले इस वीडियो को आप देखिए। नहीं सकता, मरते ऐसे। अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे। ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। ये डॉक्टर साहब कहते हैं ये 2 सिलेंडर यहां लगा रखे हैं, 2 डॉक्टर इधर दे रखे हैं और ये 2 नर्सेज हैं। ये इनसे काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं। चलो भर लो, तुम्हारी किसी के भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो मुझे बता देना। जिनका 70-80 तक जिनका ऑक्सीजन लेवल आ गया था, मैंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1 घंटा करा के उनका 98 और 100 ऑक्सीजन लेवल कर दिया। लेकिन अरे हौसला तो रख, मरा जा रहा है। मर गए बाबा जी, मर गए। बेड कम पड़ गए, हॉस्पिटल कम पड़ गए, दवा कम पड़ गई, शमशान कम पड़ गए फूकने के लिए। चारों तरफ नकारात्मक वातावरण बना रखा है। बाबा रामदेव इसमें कह रहे हैं कि 2 ऑक्सीजन सिलेंडर भगवान ने दे रखे हैं, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन भर रखी है भगवान ने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, लेकिन उस मरीज को आप क्या कहेंगे जो ऑक्सीजन के लिए बेड पे तड़प रहा होता है? उसको आप बोलेंगे कि पहले तुम कपालभाति करो, पहले तुम अनुलोम विलोम करो तो तुम ठीक हो जाओगे। ये दावा बाबा रामदेव किस बिहाफ पे कर रहे हैं, ये उनको साबित करना होगा। भलाई उन्होंने कहा कि मैंने 98 ले आया, 100 ले आया, तो इस बात को साबित करके दिखाएं। एक गंभीर मरीज को ठीक करके दिखाएं कि कपालभाति और अनुलोम विलोम करने से जिसका लेवल 60-70 के आसपास था वो बच गया। पहले इस वीडियो को देखिए आप, जो गोरखपुर अस्पताल का है, उसके बाद बाबा रामदेव की दावे की बात करते हैं। यह हाल है गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज का, जहां पे मरीज खुद जो है विनती कर रहा है कि हमारे जहर का सुई लगा दीजिए ताकि हमारे सामने मरीज हमारा तड़प के नाम पड़े। लेकिन एक इन लोगों के कानों पे उफ तक नहीं गिर रही है। एक पेशेंट को हमने दिखाया,
सिर्फ लाइन लगाने के चक्कर में बॉडी जो रखी है वो डेथ कर गई है। 7 बजे सुबह से सब खड़े हैं, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं है, बोला हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर। 10 बजे के मैंने पर्ची नहीं मिला, तब एक लगा के धैले बन गया। 7 बजे से आके चिल्ला रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। पर्ची बनवाई, कोई चीज नहीं बनवाई। सुबह गेट पकड़ के सुबह 7 बजे से चिल्ला रहे थे। आज इनका मृत्यु हो गया, ये बीच तक इनका 15 मिनट पहले मृत्यु हुआ, पर्ची नहीं बना है। ये सब लापरवाही खा रहे, घुसखोरी कर रहे हैं ये सब। डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी इनको बैठाया गया है, वो भी नहीं मिल पा रहा है। बाहर हम दिखाते हैं बाहर का सिचुएशन। अभी ये बाहर का सिचुएशन देखिए, कितने लोग तड़प रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये भाई साहब कब से लेटे हैं, वहाँ पे जो है मौत हो गई है, अंदर तक नहीं गए हैं। ये सच्चाई है गोरखपुर की, सीएम सिटी की, ये सच्चाई है। आप लोग को इलाज नहीं मिला, क्यों नहीं इलाज मिला? इधर ये सच्चाई दिखाते हैं। यह जो है एम्बुलेंस में इतने देर से मरीज पड़े हुए हैं। यह जो है एक लवारिस की तरह, अब ये जिंदा है कि मर गए ये भी नहीं मालूम है। कोई पूछने वाला भी नहीं है। कब से आप लोग हैं यहाँ पे? हम लोगों के 2 घंटे से हो गए। हम लोग कब से चिरौरी कर रहे हैं कि कोई अंदर घुसने नहीं दे रहा। बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, क्या नहीं है, ऑक्सीजन भी मना कर रहे हैं। यह जो है ये देखिए, ये बॉडी टांग के जा रही। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, कोई चीज नहीं है, जो कि आप लाइव सच्चाई देख रहे हैं गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज के बारे में। आइए आइए और हम लोग मरीज ले जाएंगे, हालत दिखाइए। आइए, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। आखिर कौन जिम्मेदार है, कौन जवाब देंगे? भाई साहब, कोई पेशेंट डेड हो चुका है। यह जो है मरीजों का लाइन लगा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, ना ही कोई इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से मरीज बेड पर तड़प रहा है। उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि आप हमारे मरीज को जहर का इंजेक्शन दे दो, हमें उसका तड़पना नहीं देखा जाता। तो आप क्या कहें इनसे कि आप जहर के इंजेक्शन के बजाय कपालभाति करो, आप अनुलोम विलोम करो, ये कहें उनसे। बाबा रामदेव ने उन सभी परिजनों का मजाक बना के रख दिया है जिन्होंने किसी न किसी को अपने को इस कोरोना से खोया है। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल कम करना चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे नहीं भागना चाहिए, हम इस्तेमाल करें अनुलोम विलोम का। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि योग से लोग ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए ठीक है जो गंभीर स्थिति में ना हो, ये उनके लिए अच्छा है। लेकिन गंभीर मरीज जो बेड पे तड़प रहा है उसको हम क्या कहें? डॉक्टर से सिलेंडर लगाने की बजाय डॉक्टर से कहें कि इनको अनुलोम विलोम कराइए, इनको कपालभाति कराइए, ये ठीक हो जाएंगे। ये किस तरह का दावा किया जा रहा है? फिलहाल अभी के लिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी मरीज सीरियस हालत में हो तो आप उसको जाकर डॉक्टर की सलाह दिलवाएं, ना कि उनको अनुलोम विलोम कराएं। अभी यह वक्त कोरोना से लड़ने का है। हम ठीक होने के बाद अपना ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर ने कहा है कि मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, उसको ऑक्सीजन पे ले जाने की ज़रूरत है, तो ये बात सच है, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर की ही ज़रूरत पड़ रही है, तभी उसको कहा जा रहा है। यानी कि भारत सरकार जो इतने प्रयास कर रही है, ऑक्सीजन मंगवा रही है, ये सब क्या फालतू में है? यानी कि बाबा रामदेव ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये सब फर्जी किया जा रहा है। बाबा रामदेव भारत सरकार से बोलें, फिर प्रधानमंत्री पीएम मोदी से कहें कि अनुलोम विलोम कराइए लोगों को, सब ठीक हो जाएगा। जो भी गंभीर मरीज अस्पताल में पड़े हैं उनको बोलिए कि एक नोटिस जारी करें कि सबको अनुलोम विलोम कराया जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर हटवा दिया जाए सबका। अभी पता चल जाएगा कि बाबा रामदेव ने जो दावा किया है वो कितना सच्चा है और कितना झूठा। फिलहाल जाते जाते आपसे फिर एक बार कह दूं कि आप अगर कोविड-19 से या आपका कोई अपना कोविड-19 से संक्रमित होता है तो डॉक्टर की सलाह लें, ना कि उसको इन ऐसे फर्जी दावों के पीछे भागे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज।